अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक से एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी पैंक्रियाज के टॉपिक से डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनके राइट ऑप्शन आपको मैं बताऊँगा और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास जो है इक्वस कंपोनेंट होता है और दूसरा हमारे पास होता है एंजाइमेटिक कंपोनेंट। यहाँ पर उसने पूछा एंजाइमेटिक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। रेगुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, डाइजेशन ऑफ द मेजर फूड क्लासेस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्टोमिक एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो रेगुलेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस या फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्टोमिक एसिड ये हमारे पास इक्वस कंपोनेंट का फंक्शन है, जबकि एंजाइमेटिक कंपोनेंट का फंक्शन है हमारे पास डाइजेशन ऑफ मेजर फूड क्लासेस। तो मेजर फूड क्लासेस जिनमें हमारे पास लिपिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं पैंक्रियाज से, जो उनकी डाइजेशन करवाते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। कौन सा यहाँ पर हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाटिक माइलेज, तो ये हमारे पास जो है जी कार्ब्स के लिए होता है। माइलेज यहाँ पर भी आ जाएगा, चाहे वो सलाइवा में हो चाहे पैंक्रियाज में हो, तो वो हमारे पास कार्ब्स की डाइजेशन करवाएगा। न्यूक्लियेज ये हमारे पास डीएनए के तोड़ता है। और उसके अलावा हमारे पास जो लाइपेज है ये हमारे पास लिपिड्स को हमारे पास जो है फैटी एसिड में जो है वो कन्वर्ट करवाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और उसके अलावा जो है हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइड, बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये हमारे पास जो है प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इसके साथ हमारे पास ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन दो और एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, इन विच फॉर्म आर मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन इनिशियली सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जैसे हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम किस फॉर्म में जो है सेक्रेट होते हैं पैंक्रियाज से, एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, पार्शियली एक्टिवेटेड फॉर्म में, प्रीकर्सर फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है इनएक्टिव फॉर्म में यानी ट्रिप्सिनोजिन और कीमोट्रिप्सिनोजिन फॉर्म में जो है वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं और ये फिर हमारे पास ड्यूडेनम में पहुंचकर जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एंटेरोकाइनेज इन द पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्टिवेशन। एंटेरोकाइनेज का रोल पूछा है उसने, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है, एक्टिवेटिंग लाइपेजेस, इनिशिएटिंग ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेशन, इनहिबिटिंग एंजाइम सेक्रीशन। तो ये हमारे पास जो है ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन करवा के उसको जो है हमारे पास ट्रिप्सिन में जो है वो कन्वर्ट करवा देता है। इंटेरोकाइनेज जो है हमारे पास जो है मिकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है वो अटैच एक एंजाइम होता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, which pancreatic secretion is responsible for neutralizing acidic chyme entering in the small intestine। तो कौन सी हमारे पास पैंक्रियाज की secretion जो है वो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक काइम इंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एंजाइमेटिक कंपोनेंट और इक्वस कंपोनेंट। बाइल भी यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक काइम को, लेकिन उसने यहाँ पर पैंक्रियाटिक secretion पूछा है, ना कि हमारे पास जो है बाइल के मतलब क्वेश्चन है। तो इसमें हम सिर्फ पैंक्रियाटिक सेक्रीशन ही देखेंगे। पैंक्रियाटिक माइलेज ये जो हमारे पास है कार्ब्स की डाइजेशन करवाता है। एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट होते हैं जिनमें हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह होते हैं, उनकी जो है हमारे पास डाइजेशन करवाता है। जबकि इक्वस कंपोनेंट का मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास वो एसिडिक काइम की न्यूट्रलाइज करवाना होता है। इसमें बाइकार्बोनेट जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो राइट है एमसीक्यू नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सेक्रीटन अ हार्मोन दैट ट्रिगर्स द प्रेसेंस टू रिलीज दैट ट्रिगर द पैंक्रियाज टू रिलीज अ वाटरी सोल्यूशन रिच इन बाइकार्बोनेट। तो कौन सा हमारे पास कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर सेक्रीटन की रिलीज़ करवाती है। तो सेक्रीटन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करती है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइम इन द डिड्यूनम, हाई प्रोटीन इनटेक, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, लो स्टोमक पीएच। तो हमारे पास एसिडिक काइम जब ड्यूडेनम में आता है तो उस वजह से जो है हमारे पास जो है
वो सक्रीटन रिलीज़ होता है। लो स्टोमिक पीएच होगी तो उसमें जो है वो सक्रीटन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगा, तो उसका तल्लुक जो है वो स्टोमिक के साथ जो है वो नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास जो है पैरासिम्पथेटिक जो है वो हमारे पास जो है स्टिमुलेशन होती है, ना कि हमारे पास सिंपथेटिक स्टिमुलेशन होती है। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज लोकेटेड विद इन द कर्वेचर ऑफ द डेडिनम। कौन सा हमारे पास पार्ट ऑफ पैंक्रियाज जो है कर्वेचर ऑफ डेडिनम के में लोकेट करता है? हेड है, बॉडी है, टेल है या आइलेट्स है? तो यहाँ पर हमारे पास जो हेड है अल्फ़ा ऑप्शन, ये हमारे पास जो है डेडिनम के कर्वेचर में लोकेट करता है, जबकि बॉडी और जो टेल होते हैं ये हमारे पास जो है जी स्प्लीन के साथ जो है वो अटैच होते हैं, स्प्लीन के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इक्वस कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो ये हमने ऊपर कर लिया, इक्वस कंपोनेंट का हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस के इक्वस कंपोनेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? लिपिड डाइजेशन, तो ये हमारे पास जो है लाइपेजेस करवाते हैं। प्रोटीन ब्रेक डाउन, तो ये हमारे पास प्रोटीन एंजाइम्स करवाते हैं, जिनमें हमारे पास ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन वगैरह जो है वो शामिल है। न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जबकि चार्ली ऑप्शन न्यूट्रलाइजिंग स्टोमिक एसिड, ये हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है ये हमारे पास जो है राइट है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, विच हार्मोन काजेज द पैंक्रियाज टू रिलीज अ सेक्रीशन रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा हमारे पास हार्मोन जो है वो हमारे पास जो है सक्रीशन रिलीज़ करवाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम में रिच हो? इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर सक्रीटन। तो यहाँ पर हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं ये हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर, उसको जो है वो रेगुलेट करते हैं, जबकि हमारे पास सक्रीटन जो होता है ये हमारे पास बाइकार्बोनेट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। और यहाँ पर सी से के यानी कोलिसिस्टोकाइनिन चार्ली ऑप्शन ये हमारे पास जो है सक्रीशन रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम की रिलीज़ करवाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, विच न्यूरल मैकेनिज्म स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज टू रिलीज द सक्रीशन रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा यहाँ पर हमारे पास न्यूरल मैकेनिज्म है जो सक्रीशन रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करवाता है? सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है, एक्टिवेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी वेगस नर्व की स्टिमुलेशन जो है इन्वॉल्व होती है, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा एमसीक्यू नंबर 10 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेजेस इन डाइजेशन। पैंक्रियाटिक लाइपेजेस का डाइजेशन में क्या रोल है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, कन्वर्जन ऑफ द लिपिड्स टू ग्लूकोज है, और ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इनटू फैटी एसिड है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेजेस जो हैं ये लिपिड्स पर एक्ट करते हैं और लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करवाते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। प्रोटीन की ब्रेकडाउन जो है वो प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं डिफरेंट, जिनमें ट्रिप्सिनोजिन और हमारे पास कीमोट्रिप्सिन वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और पेप्सिन इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है पेप्सिन जो है स्टोमक में एक्ट करता है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में जो है वो शामिल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो हाइड्रोलिसिस वो हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेजेस करवाते हैं, और लिपिड जो है वो ग्लूकोज में हमारे पास जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है वो हमारे पास क्रिएट होता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 11 का जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, हाउ आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एक्टिवेटेड इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में हमारे पास ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन कैसे एक्टिवेट होते हैं? ऑटोकैटालिसिस के थ्रू, एंजाइम इनहिबिशन के थ्रू, रिमूवल ऑफ सर्टेन पेप्टाइड्स, या फिर बाइंडिंग टू रिसेप्टर। तो रिमूवल ऑफ सर्टेन पेप्टाइड्स होती है, उसके साथ जो है हमारे पास जो है एक्टिव फॉर्म जो है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, लास्ट एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज एक्सटेंड टू द स्प्लीन। तो कौन सा हमारे पास पार्ट जो है स्प्लीन की तरफ जो एक्सटेंड कर जाता है? पैंक्रियाटिक हेड है, पैंक्रियाटिक बॉडी है, टेल है और आइलेट्स है। तो जो हमारे पास हेड है ये हमारे पास जो है डोडेनम के साथ जो है उसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है, डोडेनम के कर्वेचर में लोकेट होता है, जबकि पैंक्रियाटिक बॉडी और जो टेल होती है ये हमारे पास जो है
स्प्लीन में एक्सटेंड करती हैं। तो यहाँ पर चार्ली पैंक्रियाटिक टेल जो है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह MCQs कंप्लीट होते हैं पैंक्रियाज के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।